નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 7 હિન્દી વિષય દ્વિતીય સત્ર, જેમાં આજે આપણે પાઠ 5 ધરતી કિસાન આ પાઠનું આપણે સ્વાધ્યાય જોવાના છીએ. તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. સર્વપ્રથમ આપણે જોઈશું અભ્યાસના પ્રશ્ન જવાબ. नंबर 1, काव्य को डीवीडी मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना. तो आ काव्य જ્યારે પણ ચાલશે ત્યારે તમારા સાહેબ તમારા વર્ગમાં રહેલા સ્માર્ટ ટીવીની મદદથી તમને વ્યક્તિગત અને સામૂહિક ગાન કરાવશે. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नंबर 1, आप क्या क्या कर सकते हैं? जवाब थशे हम नई तकनीकें विकसित कर सकते हैं, प्रकृति के रहस्यों को समझ सकते हैं, समाज के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं और अपनी सोच व परिश्रम से असंभव को भी संभव बना सकते हैं. नंबर 2, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? मनुष्य ने विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, कला, साहित्य और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है. नंबर 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो तेरो जवाब थशे मनुष्य महान इसलिए है क्योंकि उसमें विचार करने की शक्ति, भाषा, कला और संस्कृति को विकसित करने की क्षमता है. उसकी बुद्धिमत्ता और सहयोग की भावना उसे अन्य जीवों से अलग और महान बनाती है. प्रश्न नंबर 4, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए. तो शुरू करिए. काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व, तो तत्व छे पृथ्वी, हिमगिरी, पवन अने नभ. तो तेना આપણે સમાનાર્થી અર્થ જોઈશું. પૃથ્વીનું ધરતી અને ભૂ, હિમગીરીનું પર્વત અને પહાડ, પવનનું થશે હવા અને વાયુ, નભનું થશે આકાશ અને ગગન. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उनके अर्थ लिखिए. तो અહીંયા આપણને 1 થી 9 શબ્દો આપેલા છે, તેને આપણે વાંચવાના છે અને તેનો અર્થ આપણે લખવાનો છે. તો શરૂ કરીએ. નંબર 1, હૃષ્ટપુષ્ટ, તો સુદૃઢ અને સ્વસ્થ. સવારનું થશે બાતચીત અને વાર્તાલાપ. શીઘ્રનું થશે જલ્દી અને તુરંત. જોહરનું થશે આત્મસન્માન હેતુ બલિદાન. અજનબીનું થશે પરિચિત ન હોના अथवा अपरिचित. वेदांतनु थशे हिंदू दर्शन का अंतिम भाग. मुकद्दरनु थशे भाग्य अने किस्मत. शागिर्दनु थशे शिष्य अने विद्यार्थी. वृत्तिनु थशे व्यवसाय अने चरित्र. हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. तो तेमा प्रश्न नंबर 1, जेनो આપણે અહીંયા ભાવાર્થ લખીશું. मनुष्य का मस्तक हिमालय जितना ऊंचा और गौरवशाली है. उसकी भ्रुकुटी में ऐसा तेज है कि उसमें तांडव नृत्य की ऊर्जा दिखाई देती है. હવે જોઈશું નંબર 2, આ પંક્તિની આપણો ભાવાર્થ આ રીતે લખીશું. मनुष्य गुरु के समान बुद्धिमान और पवन के समान तेजस्वी है. उसकी सोच और कार्यक्षमता उतनी ऊंची है कि वह आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है. હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से दुनिया बदल सकता है. वह
नई खोजें कर सकता है, समाज का विकास कर सकता है और बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। नंबर 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य अपने विचार, ज्ञान और कार्यों से समाज को नई दिशा दिखाकर युग के परिवर्तन का आह्वान कर सकता है। नंबर 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? यदि मनुष्य हिम्मत और साहस से काम ले तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। प्रश्न नंबर 2, ઉચિત જોડ મિલાઈએ। તો અહીંયા આપણને અ અને બ વિભાગ આપેલા છે અને તેને આપણે યોગ્ય રીતે જોડવાના છે। તો આપણે શરૂ કરીએ। નંબર 1, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में युग का आह्वान है। मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में भूचाल है। मनुष्य की छाती में ज्वाल है। तो आ रीते तमारे जोड़का जोड़वाना छे। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को उनके सामने लिखिए। नंबर 1, मनुष्य चाहे तो काल को, अहीं आपणे 3 विकल्प आपेला छे तेमांथी साचो जवाब थशे रोक ले। नंबर 2, तेमां पण साचो जवाब थशे अंबर से जोड़ दे। नंबर 3, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 4, विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करे। तो अहींया आपणे કેટલાક શબ્દ આપ્યા છે તેના આપણે વિરોધી અર્થ આપવાના છે અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો મેં અહીંયા દરેક શબ્દના વિરોધી અર્થ અહીંયા લખેલા છે। તો શરૂ કરીએ અને આપણે વાક્ય બનાવીએ। નંબર 1, અમૃત। તો અમૃતનું વિરોધી થશે વિષ અને વાક્ય આપણે બનાવીશું, अमृत की एक बूंद जीवन दान दे सकती है जबकि विष मृत्यु का कारण बनता है। नंबर 2, वरदान। तो अभिशाप। वाक्य थशे सच्चे गुरु का मार्गदर्शन शिष्य के लिए वरदान है जबकि गलत संगत अभिशाप बन जाती है। नंबर 3, ऊंचा तो नीचा। वाक्य लखीशु, ऊंचे विचार मनुष्य को समाज में सम्मान दिलाते हैं। नंबर 4, पाप तो पुण्य। वाक्य थशे पाप से सदा बचना चाहिए और पुण्य का मार्ग अपनाना चाहिए। नंबर 5, जीवन तो मृत्यु। तो आपणे वाक्य लखीशु, जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो अहींया जे शब्द आप्या छे तेने शब्दकोशना क्रममां में लख्या छे अने तेना अर्थ पण अहींया लख्या छे। तो तमे तमारी नोटबुकमां लखी लेजो।